हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज़ स्टडी। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज़ और मैं आईटीआई ट्रेड आईसीटीएसएम से किया हूँ और अब मैं सीआईटीएस कर रहा हूँ हैदराबाद से सीएचएनएम ट्रेड से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको आईटीआई का फर्स्ट ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम देना है इस बार यानी 2026 में, तो आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए मैं आज आईसीटीएसएम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर यानी एग्ज़ाम डेट इसका जो है वो है 25 जुलाई 2023। ये जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट ईयर का, ये 2023 में पूछा गया था और कैंडिडेट नेम में देख सकते हैं एमडी शाहनवाज़, जो कि मेरा नाम है। यानी कि ये क्वेश्चन पेपर मैं खुद अटेंड किया था। तो इस पीडीएफ से मैं आपको इस क्लास में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चंस इस पीडीएफ में है, इसी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके इस बार सीबीटी एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। यानी कि हर साल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करनी है सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये क्लास भूल कर भी स्किप ना करें। आप इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। अभी मैं इसे हाइड कर दिया हूँ प्राइवेसी के कारण। तो मॉड्यूल नेम में है आईसीटीएसएम यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ईयर 1, यानी ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। रजिस्टर्ड फ़ोटो में ब्लैंक है। जब आप खुद एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप जब सिस्टम पे देखिएगा तो वहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा जो आप आईटीआई में दिए हैं। तो जो एग्ज़ाम बैच था मेरा 9 बजे से 11 बजे के बीच में था, ठीक है। तो ये 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपको यहाँ से पता लगेगा कि सीबीटी एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको बहुत यहाँ से आइडिया मिलने वाला है कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, कैसे एग्ज़ाम देना है। और यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको, वही सेम इस बार भी एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। तो इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करें, कंटिन्यू लास्ट तक देखें। तो इस पीडीएफ में इस क्वेश्चन पेपर में क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी से हैं, जो कि आपको भी इस बार 38 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ट्रेड थ्योरी से, प्लस 6 क्वेश्चंस हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से और प्लस 6 क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ट्रेड थ्योरी यानी आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी से 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 6 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस, ये दोनों इंक्लूड रहेंगे। और आपको एक क्वेश्चन सही करने पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम में 50 में से 50 क्वेश्चंस को सही करते हैं तो आपको 100 नंबर मिलने वाला है। और इस एग्ज़ाम में आपको 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस 75 क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपके फर्स्ट ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम 150 नंबर का होने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चंस का 2 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग्स नहीं रहती है। तो इसलिए आप हर क्वेश्चंस को ज़रूर दें। तो ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए जो क्वेश्चंस 1 है, विच टाइप ऑफ यूज़र हैज़ फुल परमिशन, किस प्रकार के उपयोगकर्ता के पास पूर्ण अनुमति होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल परमिशन होती है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, विच टाइप ऑफ यूज़र हैज़ फुल परमिशन, किस प्रकार के उपयोगकर्ता के पास पूर्ण अनुमति होती है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। ऑप्शन ए इज़ राइट। इसी तरह इस क्लास में ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चंस है, लेकिन मैं इस क्लास में 19 क्वेश्चंस को ही कवर करूंगा, क्योंकि क्लास को मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या लंबा नहीं करने वाला हूं। इसके बाद जो सेट 2 क्लास आएंगे फर्स्ट ईयर से,
उसमें 20 क्वेश्चन से 38 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, टोटल क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो इसीलिए आप इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, व्हाट आर द की फीचर ऑफ विंग आउटलुक? आउटलुक का उपयोग करने की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वी कैन क्रिएट अपॉइंटमेंट शेड्यूल। हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, आउटलुक का उपयोग करने की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो विशेषता ये है कि हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल बना सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी में भी नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूजेटी? यूजेटी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूजेटी का फुल फॉर्म है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म हो सकता है कि इस बार भी आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यूजेटी का फुल फॉर्म क्या है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। फील है यहाँ पे, इससे पता चलता है कि मैं यही क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया था। इसी वजह से आप भी सीबीटी एग्ज़ाम में ध्यान से क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा। और आपके सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाले हैं, इसीलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको अगर हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में पढ़ के क्वेश्चंस का सही जवाब दीजिए, या इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में पढ़ कर दीजिए। लेकिन याद रखिए कि हर क्वेश्चंस आप अटेंड जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग आयरन टिप? तो देखिए इस तरह का ये पिक्चर है और पूछा गया है कि सोल्डर आयरन की टिप का नाम क्या है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने दिमाग में इसे नोट कर लीजिए कि इस तरह का सोल्डर आयरन टिप है, इसका नाम क्या होगा। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोनिकल। सोल्डर आयरन टिप का नाम क्या होगा? कोनिकल। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, रोम स्टैंड्स फॉर? रोम का पूरा नाम क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप पढ़े होंगे अपने किताब में, ICTSM के बुक में, अगर आप लिए हों तब। तो याद रखिए रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट टाइप ऑफ रिपल फिल्टर सर्किट इज़ यूज फॉर लार्ज लोड करेंट रिक्वायरमेंट्स? हिंदी में इसका अर्थ है अधिक लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर का सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जबकि मैं इस प्रश्न का गलत जवाब दे दिया था, ऑप्शन डी। यहाँ पे देख सकते हैं। तो अधिक लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर का सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज़ द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम डायोड? मतलब जर्मेनियम डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, 0.3 वोल्ट। जर्मेनियम डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है? तो 0.3 वोल्ट। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन? तो ये प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड क्या है। तो ये क्वेश्चन प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड क्या है इस बार भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों में कई मरतबा पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, येलो। पीला कलर का रंग कोड होता है। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड क्या है? तो पीला कलर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCC? BCC का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है। फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा,
कि BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है आउटलुक कम्स अंडर, यानी आउटलुक किसके अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, MS ऑफिस सूट। तो जो आउटलुक है वो MS ऑफिस सूट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है मालवेयर इज एन एब्रीविएटेड टर्म मीनिंग, मतलब मालवेयर का एक संक्षिप्त अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोलिशियस सॉफ्टवेयर। यानी मालवेयर का एक संक्षिप्त अर्थ है मोलिशियस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है विच डिवाइस इज इंटीग्रेटेड विथ मदरबोर्ड इन मॉडर्न लैपटॉप, मतलब आधुनिक लैपटॉप में कौन सा डिवाइस मदरबोर्ड के साथ एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीडियो कार्ड। आधुनिक लैपटॉप में कौन सा डिवाइस मदरबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड है? तो वो है वीडियो कार्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो प्रश्न 13 है विच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मेंटेनेंस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इन द पावर सप्लाई सेक्शन मार्केट एक्स, कौन सा विद्युत घटक एक्स के विद्युत आपूर्ति खंड में निरंतर आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है? तो आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम देख लीजिए और ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीनर डायोड। क्या है? जीनर डायोड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है हाउ मेनी पिन्स आर अवेलेबल इन साटा पावर कनेक्टर ऑफ SMPS, मतलब SMPS के साटा पावर कनेक्टर में कितने पिन उपलब्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 पिन्स। जो SMPS का साटा पावर कनेक्टर होता है उसमें 15 पिन्स होते हैं, याद रखिएगा 15 पिन्स। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन RTD यूज्ड एज अ सेंसर, मतलब सेंसर के रूप में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम RTD का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। RTD का पूरा नाम क्या है? तो रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है विच फीचर इज यूज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड्स फॉर अलाइनमेंट इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए इस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुस्टिफिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जुस्टिफिंग। क्या है? तो जुस्टिफिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। व्हाट इज द करंट थ्रू द जीनर डायोड विथ फुल लोड कंडीशन, यानी पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जेनर डायोड के माध्यम से धारा क्या होगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिमम। क्या होगी? तो अधिकतम होगी। व्हाट इज द करंट थ्रू द जेनर डायोड विथ फुल लोड कंडीशन? मैक्सिमम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 18 है विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज यूज टू मेक कमर्शियल पर्पस परमानेंट मैग्नेट्स, मतलब मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडक्शन मेथड। क्या है? इंडक्शन मेथड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और इसी प्रश्न से
इस क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि ये क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो इसका सेकंड क्लास बहुत जल्द लाने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चंस 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ HDD मैन्युफैक्चर। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक हार्ड डिस्क ड्राइव का निर्माता नहीं है। तो HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटेल। इंटेल जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं बनाता है। इंटेल क्या बनाता है? प्रोसेसर। जबकि तोशिबा, WD, सीगेट ये तीनों कंपनी हार्ड डिस्क को बनाता है। पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन हार्ड डिस्क नहीं बनाता है, तो इसका राइट आंसर है इंटेल। तो दोस्तों आज हमने इस क्लास में 19 क्वेश्चंस को देखे हैं और 19 क्वेश्चंस रह गए हैं जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बहुत जल्द। तो देखिए इसमें भी अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस 2023 में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए ये सारे प्रश्न किस तरह के हैं और आगे नेक्स्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी नेक्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।